चीज मैं अंधी बहरी जनता को समझाना चाहता हूँ इसके माध्यम से, आपके माइक के माध्यम से समझा चाहता हूँ कि जागो और उठो, लड़ाई लड़ो, अपनी खुद की लड़ाई, दूसरे की लड़ाई नहीं, अपनी खुद की लड़ाई है ये। अगर जमुना के लिए मेरे प्राण भी निछावर रह जाए ना तो मैं निछावर करने के लिए तैयार। भावना ही जिंदा है। जमुना जी में जो जल है वो साफ स्वच्छ नहीं है। तो यहाँ से जो गैस उड़ती है, इसी नाले जो गैस निकलती है, गैस से हमारे घर में कोई भी बर्तन, चाहे लोहा हो, पीतल हो या तांबा हो, इस तरह की या चांदी हो, किसी भी तरह का धातु अगर हमारे रखी हुई है, वो सच्चा बक्से में बंद करके रख दें, वो भी काली पड़ जाती है। वृंदावन की पहचान हमारी जमुना मैया है, वही शुद्धिकरण नहीं तो वृंदावन शुद्धिकरण क्या है? आप आइए, मैं गिनवाता हूँ नाले कितने। ये गौरनगर पूरे वृंदावन का नाला, ये पूरा जमुना जी में जा रहा है, और केसी घाट का भी जमुना जी में जा रहा है, कीर घाट पे जमुना जी में जा रहा है। कहाँ के नाला की बात करेंगे आप जो कि जमुना जी में नहीं जा रहा है? यहाँ पे ये जो आवाज उठाता है, या तो उसको उठा दिया जाता है या तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। जमुना मैया का जो यहाँ भाव है, जमुना मैया की जो भक्ति भाव है, इसकी वजह से शायद इंसान को कुछ नहीं हो, लेकिन जल की वजह से करो, जल की वजह से बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी बीमारियां इंसान के अंदर पैदा हो सकती हैं। आप ये कहेंगे भैया हम आवाज उठा रहे हैं, आप मेरे संग चलो, अरे मुझे क्या पड़ी है, मैं तो चलूंगा, आप यही कह दोगे। आप अस्तित्व खत्म है, लेकिन लोगों जो भक्त है, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाएं जिंदा हैं कि जमुना मैया है, ये जमुना मैया का स्थान है, बस इतना ही जिंदा है, जमुना मैया नहीं है। अगर नहीं उठाया तो आज वो लोग गए कहाँ? आज वो कहाँ हैं? उनकी आवाज़ क्यों दबा दी गई है? वो कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ जिसकी वजह से पैदल हथनीकुंड तक गए थे? वो कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ? वो आज के दिन वो लोग कहाँ हैं? अगर सारे लाखों लोग घर घर से एक आदमी निकल के, हम कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे जनता है, एक घर से एक व्यक्ति अगर निकल के आता है तो एक भीड़ हमारी इकट्ठी हो जाएगी, एक ताकत इकट्ठी हो जाती है, उससे हम लड़ सकते हैं। ये बंद कर दिया था, इससे खुलता है, इसी से बंद होता है। या कचरा जमा, आप कोई आएगा तो कहेगा कि ये तो पानी तो बनता है जमुना जी में, कहाँ जा रहा है जमुना जी में? और आप देखेंगे, देखिए ये कौशिक जी महाराज का आश्रम है, और कौशिक जी महाराज का जो कि धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हीं का पानी देखिए किस तरीके से पाइप के माध्यमों से इस नाले में डाल के यमुना जी में पहुंचाया जा रहा है। लाखों लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, गंदगी करते हैं, और वो सीधी गंदगी हमारी यमुना मैया में चली जाती है टकाटक। अब देखिए, अब इधर की साइड आ जाइए, अब ये बंद है, ये पानी नहीं चल रहा है, प्रशासन के कागजों में ये बंद है, पानी चल ही नहीं रहा है। अब देखिए, अब कैमरे में आप देख रहे होंगे, प्रशासन ने बंद कर दिया, पर उनको नहीं दिखेगा, उनकी तो आंखों में काला चश्मा चढ़ा हुआ है, पानी बंद है। अब आप देखिए किस तरीके से इस जो पॉइंट इन्होंने बंद करने के लिए बनाया, उस पॉइंट में से पानी निकाला जा रहा है नाले के माध्यम से, और ये सीधा पानी यमुना जी में, यहाँ से सीधा यमुना जी में डाला जा रहा है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे पीछे आ जाएं, है थोड़ा डेंजर रास्ता, पर चलेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, दिखाएंगे जमीन से लेके जमुना जी तक। और पूरा आपको यहाँ से लेके, देखिए ये यहाँ से घूमते हुए पक्का नाला है, गौर करिएगा। ये कहते हैं कि नाले बंद कर दिए, ये पूरा पक्का नाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कितना बड़ा खतरा आम जनमानस को ये कर रहे हैं, मकानों के बीच में होके नाला है, अगर कोई मकान ढह जाता है, गिर जाता है, अगर उसमें आदमी मर जाते तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नाले को मैं दिखाऊंगा आपको, आप आ जाइए, आ जाइए। आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से पानी जो है वो चल रहा है, और ये यहाँ तो अभी इतना है, और जब इसके अंतिम पड़ाव पे पहुंचेंगे तो देखना कितना विकराल रूप पानी का है, और कितना विकराल रूप इतना बढ़िया पे जाके इतना विकराल धारण कर लेता है। ये छोटा सा नाला जो आपको दिख रहा है, इतना विकराल रूप धारण कर लेता है, क्या कहूँ मैं, कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ किस तरीके से इसको जो है यमुना जी में प्रवाहित किया जा रहा है। आप देखिए नाला, आगे से रास्ता नहीं है जाने में, आप बस होगी, आगे से घूम के हमें जाना पड़ेगा, पर चलेंगे जरूर, अंतिम छोर इसका दिखाएंगे। देखिए मकानों के बीच में होके ये नाला है, अभी इनमें से कोई मकान ढह जाता है तो क्या स्थिति होगी उस परिवार की, और क्या बीतेगी उस परिवार पे। ये निवासी हैं जो यही मकान में रहते हैं, इनसे जान लेते हैं। गोपी सिंह। कितने समय से रहे हैं? हमें यहाँ पे लगभग 30 साल हो गए। अच्छा, ये नाला कब से बह रहा है? नाला तो शुरू से बह रहा है, ये कच्चा बना हुआ था पहले, जैसे चलते चला उसके बाद गवर्नमेंट ने पक्का बना दिया है, फिर उससे बाउंड्री कराई, लेकिन ऊपर से ढका नहीं है इन्होंने। ढकने न होने के कारण यहाँ में गैया हैं, जानवर है, आए दिन गिरते रहते हैं। कई बार गौ माता इसमें गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे कौशिक जी महाराज ने
वो जेसीबी मंगा करके कई बार गैया को निकाला गया है। तो आए दिन इसमें पशु गैया माता गिरती रहती हैं। आपके सामने ही एक इस पानी को रोकने के लिए एक डंप बनाई गई है, कभी रोका उससे पानी आज तक? नहीं, पानी तो नहीं रोकते हैं, वो कचरा जो ना निकले ना पूरे में, तो कचरा को रोकने के लिए उसको डंप को लगाया गया है, ताकि जब भी नगर निगम से गाड़ी आती है तो वहाँ साफ करके लेके चली जाती है, कचरे को लेके चली जाती है। अच्छा, ये जो पानी है, अगर जैसे आपका मकान यही बना हुआ है, अगर इस पानी से कभी ढह गया तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? भाई इसको जिम्मेदार किसको कहेंगे हम? निवासी कहेंगे या तो गवर्नमेंट कहेंगे। नाले किनारे जो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो उसी को कह सकते हैं, और किसको कहेंगे? तो कह रहे हैं कि नाले बंद कर दिए और यहाँ देखने को मिल रहा है कि कितना बढ़िया सुंदर जगह है। नहीं 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 नहीं, नाला बंद नहीं किया। अगर नाला बंद कर दिया जाता तो लोगों को बहुत सुविधा होती। नाला बंद ना होने के कारण मच्छर भी जो पैदा हो रहे हैं इससे, और उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। दूसरी बात, जो यहाँ से जो गैस उड़ती है, इसी नाले जो गैस निकलती है, गैस से हमारे घर में कोई भी बर्तन, चाहे लोहा हो, पीतल हो या तांबा हो, इस तरह की, या चांदी हो, किसी भी तरह का धातु अगर हमारे रखी हुई है, वो सब चाहे बक्से में बंद करके रख दें, वो भी काली पड़ जाती है। हमारी माता बहनें जो पैजे वगैरह पहनती हैं, कान में पहनती हैं, वो भी काली पड़ जाती है इसकी गैस की वजह से। देखिए, सुनिए कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ इसकी गैस से घर में रखे हुए, संदूक में रखे हुए जेवरात, बर्तन काले पड़ जाते हैं, और यही जल यमुना जी में डाला जा रहा है। और लोग आचमन करने, कितना घातक होगा आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना घातक होगा जब घर में रखे बर्तन, संदूकों में रखे बर्तन काले पड़ रहे हैं, तो जो जल पेट में जाएगा तो कितना घातक होगा। क्या करें, कुछ मर्यादा है, क्योंकि हम जब खबर बनाते तो हमारी मर्यादाएं होती हैं, मगर दबाना पड़ता है। अच्छा जी, ये नाला जा कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है? ये पूरे वृंदावन का जो सीएफसी चौराहा है, बिहारी जी है, उधर से जो नाले में होते हुए गौरव नगर होते हुए ये सीधा पूरे वृंदावन का गौरव नगर का नाला सब पूरा जमुना जी में जा रहा है। जमुना जी में कौन सी जगह डल रहा है? ये जमुना जी में डला है तुम्हारे पक्के पुल के पास में। पक्के पुल के पास में? शुरू से यमुना जी में डल रहा है? हाँ जी, शुरू से जमुना जी जा रहा है। अधिकारी तो कह रहे हैं कि साहब जमुना जी में एक भी नाला नहीं गिर रहा, सारे नाले बंद कर दिए। ये बात कैसे कह सकते हैं? मैं खुद प्रेस से हूँ, आप आइए, मैं गिनवाता हूँ नाले कितने। ये गौरनगर पूरे वृंदावन का नाला, ये पूरा इसमें जमुना जी में जा रहा है, और केसी घाट का भी जमुना जी में जा रहा है, चीर घाट पे जमुना जी में जा रहा है। कहाँ के नाला की बात करेंगे आप जो कि जमुना जी में नहीं जा रहा है? ये सारा गंदगी की जितना नाला का पानी, गटर का पानी है, घरेलू पानी है, ये सारा सबका सब नाले के द्वारा जमुना जी में जा रहा है। ये कह रहे हैं कि साहब सारे नाले बंद करके हमने एक छोटा सा नाला बना दिया, उसमें जा रहा है। नहीं जी, ये झूठ है। अगर जो कहता है उसको मेरे पास लाइए, मैं आंखों से दिखाता हूँ मैं कितने नाले जमुना जी में जा रहे हैं। तो सांसद महोदय भी आई, मुख्यमंत्री भी आए, सबने कहा कि नाले बंद हो गए, जमुना जी शुद्ध हो गई। भैया जो कह रहा है उनको ला के दिखाइए, उनको वो दिखाए ना कि कहाँ नाला में जा रहा है, कहाँ जमुना जी में जा रहा है। जमुना जी शुद्ध नहीं है? बिल्कुल शुद्ध नहीं है। कह रहा शुद्ध है? ये आप बताइए ना, कौन कह रहा शुद्ध है? वो कह रहा है भैया शुद्ध नहीं है बिल्कुल। आप देखो ना, आप स्वयं, आप पत्रकार हो, जमुना जी को देखो, जमुना जी का जल क्या ऐसा ही था पहले भी? पहले तो पैसे फेंक देते जमुना जी में, बिल्कुल चमकता था। आज बिल्कुल ब्लैक पानी है, काला पानी है। जमुना जी को आचमन करने की इच्छा नहीं हो रही है। जो श्रद्धालु लोग आते हैं, यूँ करके जमुना जी लेते हैं, कर लिया, छींटा डाल दिया, हो गया साहब। उनकी श्रद्धा भावना ही जिंदा है। जमुना जी में जो जल है वो साफ स्वच्छ नहीं है। अधिकारी कह रहे हैं जी एकदम निर्मल, हमने तो फिल्टर करके पानी को, जो गंदा नाला था उसको फिल्टर करके डाल रहे हैं। अगर बात करो तो मैं स्वयं केसी घाट पे था अभी, मैंने राष्ट्रीय प्रसारण दिल्ली क्राइम प्रेस में मैंने खुद वीडियो बना के दी थी। गौ माता एक नहीं, दो, तीन गौ माता जी उसमें जमुना जी में सड़ रही थी। बछड़े थे, गैया थी, कुत्ते थे, जमुना जी सड़ रही थी। यहाँ पे हमने खुद डाला है वीडियो बना करके। हुआ कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे पीछे नाव वाला बेचारा आया और बांस से ठेल ठेल के पुल की तरफ ले गया था, कच्चे पुल की तरफ। उनको जमुना जी में ही लेके फिर उधर चले गए। कोई नहीं आया, कोई नहीं सुध नहीं लिया। कि पोस्टर बने और भी ये मुझे कि मंत्री साहब ये कर रहे हैं, इतना पैसा शो हुआ है, और जो है कि बहुत बढ़िया पुल बनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया विकास होगा केसी घाट पे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। कभी कोई अड़ंगा लगा देता, कोई अड़ंगा लगा देता, 4 दिन पीछे टाटा फिस। क्यों बनाया जा रहा है? तो जमुना जी जो है शुद्धिकरण के लिए, वृंदावन शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। जो हमारी पहचान वृंदावन की पहचान हमारी जमुना मैया है, वही शुद्धिकरण नहीं तो वृंदावन शुद्धिकरण क्या है? हमको कहाँ से शुद्ध करें? कहीं से शुद्ध नहीं हो रहा है।
कहीं से शुद्ध नहीं हो रहा है। रोड बना दिए साहब, बस और क्या कर रहे हैं, रोड बना दिया और जो भी काम कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। बाकी जमुना जी के शुद्धिकरण की बात करो, जमुना जी कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ अभी तक। ये तो कह रहे शुद्ध है। भैया शुद्ध है, जो आप दिखाए ना करके। बड़े बड़े बयान दे रहे हैं तो आंखों से देखो। बयान देने से क्या, बयान तो मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, मैं कैमरे के सामने हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप अपनी आंखों से देखो, मेरी बात को मत मानो। हम क्या कहेंगे, हम तो गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं, जनता से भी कह रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि जो बड़े बड़े तपस्वी, वो इस चीज के लिए बैठक लगाए हुए हैं। इसका अनुशासन भी किया है कि जमुना जी शुद्ध कर जाए। काफी यात्राएं भी हुई हैं, लेकिन अभी तक जमुना में ये शुद्ध नहीं हुई। कहाँ सो गए वो यात्रा वाले? 2013 में यात्रा करने के बाद कहाँ सो गए? क्यों नहीं आए अब तक जमुना जी की शुद्धिकरण के लिए? इसी चीज को मैं भी पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ सो गए आज की दुनिया में, आज कहाँ सो गए, जो कि जमुना जी आज तक शुद्ध नहीं हुई हैं। दिल्ली से लेकर के यहाँ तक के मैं स्वयं जा करके देख चुका हूँ, मैं कितने नाले, कितनी गंदगी सब आ रही है जमुना जी में। अच्छा, जैसा कि आपने कहा था कि हमारे घर के संदूकों में रखे हुए धातु भी काली पड़ जाती है, अगर इसको आचमन करेगा तो उसका क्या होगा? आचमन की तो हालत की खराब है। बस जमुना मैया का जो यहाँ भाव है, जमुना मैया की जो भक्ति भाव है, इसकी वजह से शायद इंसान को कुछ नहीं हो, लेकिन जल की वजह से करो, जल की वजह से बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी बीमारियां इंसान के अंदर पैदा हो सकती हैं। भैया साजिश की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, किसकी साजिश हो सकती है जमुना मैया जाने। साजिश तो वृंदावन में चल नहीं सकती किसी की भी। चल रही है, इतने गंदे चाहे कितना भी डाले नालम कुछ भी करें, यहाँ पे साजिश नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ ट्रायंगुलर कृष्ण कन्हैया श्री बांके बिहारी जमुना मैया बैठी हैं। वो कहाँ तक चलाएंगे? जब उनकी साजिश चलेगी तो इंसान नहीं झेल पाएगा। जमुना जी मिट जाएगी तभी कहोगे? कौन? हम तो आज भी आवाज उठा रहे हैं। अगर जमुना मैया के लिए मेरे प्राण भी निछावर जाए ना, तो मैं निछावर करने के लिए तैयार। आप मानते जमुना जी है? क्यों जमुना जी नहीं है? फिर आप कैसे कह रहे हैं? मैं खत्म हो गया ना, अस्तित्व खत्म है, लेकिन लोगों जो भक्त हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाएं जिंदा हैं कि जमुना मैया है, ये जमुना मैया का स्थान है, बस इतना ही जिंदा है, जमुना मैया नहीं है। ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी और इन्होंने बताया कितना घातक है ये नाले का जल। सुन लीजिए सोए हुए लोगों, अपनी आत्माओं को जगा लो, कितना घातक है ये। भाई यहाँ रहता है, एक बार इनका मकान दिखा देंगे, एक बार दिखा दे। अभी कुछ ही पल पहले, थोड़ी देर पहले मैं बाजार होकर के आया हूँ। मेरी वाइफ तोड़िया अभी 2 दिन पहले तोड़िया लेकर के आई थी, वो काली पड़ गई, उसको आज ही मैं चेंज करा के लाया हूँ, वरना वो भी सबूत के तौर पे आपको दिखाया था कि कितनी काली है। ये आपने देखा, इन्होंने बताया कि इसकी सिर्फ गैस से संदूकों में रखे जेवरात काले पड़ रहे हैं और आप इसका आचमन कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए आपके शरीर की ये आत्मा है ना, आत्मा जिसको मराए बैठे हो, क्या हालत होगा। जाग जाओ मत, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा जो हॉस्पिटलों में कैंसर का तुम पैसा खर्च कर रहे हो वो कहीं और से नहीं, आचमन। और ये तो लोग इसको ऐसा किए हुए, जाग जाओ, लताड़ो उन्हें और उनसे पूछो कि ऐसा क्यों हमें परोसा जा रहा है ये गंदा पानी। पूछो एक बार उनसे, अपने जमीर को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ और पूछो क्यों हमें जहर परोसा जा रहा है, क्यों हम जहर पीने के लिए मजबूर हैं, क्यों नहीं पूछते हो? एपिसोड चलता है, पूछता है मथुरा यमुना मैया में गंदगी क्यों तुम लोग नहीं पूछते हो, क्यों तुम्हारी आत्मा मरी हुई है कि इस गंदे पानी को हमें आचमन के लिए दिया जा रहा है, जिसकी सिर्फ गैस से लोगों के जेवरात काले पड़ रहे हैं। तो उनके पेट में जाता होगा, जो श्रद्धालु हैं, जो भाव से आते, जैसा इन्होंने कहा कि सिर्फ भाव बचा है, कहीं ऐसा ना हो कुछ देर बाद वो भाव भी खत्म हो जाए और जमुना जी भी खत्म हो जाए, फिर अपनी आत्मा को जगाते हैं ना, कुछ नहीं होगा। अभी नहीं जागी तो कभी नहीं जागी। और बने जल को यमुना जी में डाला जा रहा है, यमुना जल बना के लोगों को परोसा जा रहा है। अब तो फिर भी जल दिख रहा है, वरना जल पता ही नहीं था जल इसमें कहाँ है। कचरा इतना भरा हुआ था इसमें, बरसात होती तब पानी ऊपर आता, कचरा ऊपर आता था। बांस से मैं स्वयं नाले को साफ करता था, बांस से हम हैं, हमारे पड़ोसी हैं, दोनों मिलकर भरी बरसात में भीगते हुए साफ किया करते थे नाले को। यहाँ पे इतना प्रशासन मतलब ध्यान नहीं देता था इसके विषय में। हमने बांस से कितनी गंदगी साफ करी है, हमारे कौशिक जी महाराज ने बुला करके वो बुलडोजर को कई बार साफ कराया है इसको। कौशिक जी महाराज के खुद के पाइप डले हुए, पाइप लेके कहाँ जाएंगे? पाइप बेशक डले, पाइप तो हमारा भी डला हुआ है। तो कहना अपने मंचों से क्यों नहीं उठाते?
तो उठा रहे हैं। लाखों लोग उनको देखते, क्यों नहीं उठाते? जमुना जी शुद्ध नहीं हो रही। जो समाज को जो आवाज उठाना चाहता है, या तो उसकी आवाज केवल भंडारे के लिए मांगना और गौ सेवा के लिए मांगना, या जमुना जी के लिए मांगना। कैमरा लगा बैठे हैं, मैं आपने बोला कि आवाज क्यों उठाते? यहाँ पे ये है कि जो आवाज उठाता है, या तो उसको उठा दिया जाता है, या तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। समझ आ गई? या तो बोलने वाले को, आवाज उठाने वाले को उठा दिया जाता है ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट, और या तो फिर उसको दबा दिया जाता है। ऐसे तो फिर तानाशाही हो जाएगी। तानाशाही चली रही है। किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? गुंडागर्दी चल रही है ना। तो कोई, आप हमको बताइए इस चीज के कि हमें भ्रष्टाचार किस जगह पे नहीं है। हमारे योगी महाराज कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म है। वो योगी जी कहाँ कहाँ दौड़ के जाएंगे? 2013 में प्रशासन सब भ्रष्टाचार में जाए। 2013 में एक रैली यहाँ से निकल के सीधी हथनी कुंड गई थी। हथनी कुंड गई थी, हाँ। तब तो किसी को उठाया नहीं था। अब आवाज उठाने में क्या जोर पड़ जाएगा? अगर नहीं उठाया तो आज वो लोग गए कहाँ? आज वो कहाँ हैं? उनकी आवाज क्यों दबा दी गई है? वो कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ जिसकी वजह से पैदल हथनी कुंड तक गए थे? वो कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ? वो आज के दिन वो लोग कहाँ हैं? तो वही तो मैं भी पूछने जा रहा हूँ। तो यही चीज तो गवर्नमेंट से पूछिए, शासन से पूछिए, प्रशासन से पूछिए। ये जो श्रद्धा भाव है, ये कहीं ना कहीं हमारे ठाकुर जी के जैसा आपने बताया कि ठाकुर जी का भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। भाव का प्रचार प्रसार यहाँ लाखों कथावाचक है, करते हैं। अगर लाखों लोग अपने मंच से आवाज उठाए तो क्या शुद्ध होगी? बिल्कुल होगी। अगर सारे लाखों लोग घर घर से एक आदमी निकल के, हम कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे जनता है, एक घर से एक व्यक्ति अगर निकल के आता है तो एक भीड़ हमारी इकट्ठी हो जाएगी, एक ताकत इकट्ठी हो जाती है, उससे हम लड़ सकते हैं। हर शासन प्रशासन से लड़ सकते हैं हम। क्यों नहीं उठा रहे? सिर्फ क्यों रह गए गौ सेवा और फलानी सेवा? केवल पैसे के भोग रह गए। सिर्फ पैसे के मोह की वजह से। पैसे यमुना मैया है, भाव जगा रहे, वृंदावन आइए, यमुना जी में नहाइए। हाँ जी। क्यों नहीं उठाते अपने मंचों से आवाज? एक आदमी को उठाने से क्या होगा? आपसे कहेंगे भैया हम आवाज उठा रहे हैं, आप मेरे संग चलो। अरे मुझे क्या पड़ी है, मैं तो चलूंगा। आप यही कह दोगे। आप पत्रकार में आपको लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कोई संग चलने के लिए तैयार नहीं होता है। एक अकेला इंसान चलेगा, उसको बैठा ही दिया जाएगा। अगर ऐसी सोच लेते तो भारत को आजादी मिल जाती? नहीं मिलती। यही चीज मैं अंधी बहरी जनता को समझाना चाहता हूँ इसके माध्यम से, आपके माइक के माध्यम से समझा चाहता हूँ कि जागो और उठो, लड़ाई लड़ो, अपनी खुद की लड़ाई, दूसरे की लड़ाई नहीं, अपनी खुद की लड़ाई है ये। अगर इसको आज नहीं लड़ा तो कल हम सो जाएंगे। ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी, कोई लड़ने वाला नहीं है। ये सारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, सारी श्रद्धा भावनाएं सब खत्म हो जाएंगी।